हाँ मैं ऐसे खुदा को मानती हूँ जिसको तौबा पसंद है। नहीं, जैसे अगर कोई तौबा बच्चा भी पसंद है होता है ना। लेकिन वो चाहता है जी। कि गुनाह करे। मैंने आपसे कह दिया मैं मानती हूँ। नहीं, ये कोई अच्छी बात है? आपका खुदा जो है वो क्यों चाहता है कि आप लोग पाप करें? पाप करना ये आप अच्छी एक बात है? काम सुने, आप एक काम करें, आप ये जो मेरा ये आ रहा है ना नाम, ये इसको हाँ, हटा दें स्क्रीन से। एक मिनट, हट गया। जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मोमिना जी कि पाप करना जो है ये अच्छी बात है। आप। पाप यानी गुनाह, क्राइम, जी। ये अच्छी बात है? नहीं। नहीं अच्छी बात है। जो पाप करने से खुश हो वो अच्छा अच्छा होगा वो। साहिल भाई, साहिल भाई मैं आपसे कह रही हूँ ये वाला जो टॉपिक है आपका, इस पे मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है कि अल्लाह ताला तौबा को पसंद करते हैं। मेरे पास नहीं, वो ज्यादा टाइम पाप भी नहीं है, कराना मैंने चाहता आपसे है। एक यार देखो, इम्पोर्टेंट तौबा टॉपिक पे तो बात करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मैं कह रहा हूँ कि देखो, तौबा उसको पसंद है, उसके लिए वो चाहता है कि लोग पाप करें। तो ये पाप कराना क्यों चाहता है अल्लाह? तो गुनाह कराना क्यों चाहता है? क्या उसको खुशी मिलती है कि वो लोग गुनाह करें और उसके बाद फिर उससे माफी मांगे? यानी अपनी माफी नहीं, मंगवाने की चक्कर में वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो कहता है कि तुम गुनाह नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारा वजूद ही दुनिया से खत्म कर दूंगा और ऐसे लोगों को दुनिया में लाऊंगा जो गुनाह करेंगे, जो पाप करेंगे और उसके बाद मुझसे माफी मांगेंगे। ये चले आप कैसा इस खुदा है जो इस पाप कराना चाहता एक है, खुश होता है? आप मुझे आप इस हदीस का मुझे हवाला बता दें, कौन सी ये हदीस है, सही मुस्लिम है, कौन सी है? ये आपके सामने है, सही मुस्लिम की 2748 बी। ये देखिए, अच्छा। सही मुस्लिम जी। 2748 बी। मल्टीपल हदीस है। जी। उसके बाद सही होगा। इसमें ही अगर ठीक मैं चले है। जाऊं, ये एक मिनट रुकिए। ये तो मैं 2747 बी है, फिर साहिल भाई, आप 2747। आप रुक हाँ, जाएं, आप रुक अच्छा। जाएं। इस टॉपिक ये टॉपिक हो गया ना आपकी तरफ से। देखिए, हर नहीं, टॉपिक के लिए हुआ नहीं एक है। आम मुसलमान एक आम मुसलमान हर चीज के लिए रेडी नहीं होता। आप या तो इसमें आलिम से, रेडी की किसी क्या आलिमा बात है से तो बात आपके नहीं कर अंदर? रहे ना। मैंने तो अरे, औरतों की एक चीज उसकी विमेन राइट्स पे एक बात करनी है। आप वो करना चाह रहे हैं, मैं बता दें। आपने बिल्कुल नहीं करनी, करूंगा। मैं लीव कर देती हूँ। मैं वैसे भी बिल्कुल। आप मुझे पहचान चुके हैं, आप मुझे जानते भी हैं, आप मेरा बस नाम नहीं लेना। और दूसरी बात ये है, वो जो आपके दूसरे वाले भाई साहब हैं, फिर वो इतनी हाँ, देर में आ जाएंगे, वो गालियों का पूरा वो भरमार शुरू कर देंगे, ये तो नहीं, ये तो क्यों वो। गाली देंगे? फिर इस तरह मेरी बात रह जाएगी। मुझे औरतों के लिए एक बात करनी है, मुझे पूरी, सिर्फ मुसलमान लड़कियों की नहीं, मुझे हाँ, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई मुझे और रिलीजन नहीं पता, कोई और रिलीजन होता है कोई भी, हर लड़की के लिए एक बात आपसे करनी है, क्योंकि आप औरत कहते हो मार्च मैं तो वाली औरतों मेंबर है की। क्या आपकी? एसके जी, जी। औरत मार्च जो पाकिस्तान में चल रहा है उसकी मेंबर है क्या आप? ये साहिल भाई, आप इनसे कह दें मेरे नाम की शॉर्ट फॉर्म या कोई भी चीज नहीं लें। सही है। और नहीं नहीं बोलेंगे, कह दिया, बोल दिया, आपका नाम मैंने नहीं आपसे लेंगे, बात की है, मोमिना आप मुझे कहेंगे। मोमिना ही कह के बात करें। मैं हाँ, औरत मार्च की मेंबर हूँ या नहीं हूँ, ये तो सवाल बनता ही नहीं। मैं लड़की हूँ और मैं लड़कियों पे बात करूंगी, बस बात खत्म। इसमें जितनी मैं हिंदू आपसे लड़कियां हैं, क्रिश्चियन है, मतलब मुझे आपको इस्लाम पे बात उनसे नहीं ही करना है? मुझे इस्लाम के लिहाज से ही बात करनी है ना। आप सुन तो लो पहले, फिर आप बात करना आगे से। मैं आपकी सुन लूंगा, अभी सुन लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बोल दीजिए आप कि जो खुदा चाहता है, यानी माफी मंगवाने की चक्कर में वो चाहता है कि लोग गुनाह करे, गलत काम करे, पाप करे, क्या वो अच्छा खुदा हो सकता है? इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दे देखें, और उसके चलें, बाद हम आपको फिर। मैं इतना आपको मैं इतना बता दूं, मैं हूँ, हाँ, सही है, मेरी एज 25, सही, मतलब 25, इस रेंज में आप लगा लो। लेकिन हाँ। मुझे आप समझो 5 साल का। क्यों? क्योंकि मैं इस्लाम के मुताबिक मैं अभी नौरानी कायदा पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं इस्लाम की बात हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ हाँ इतना जी, मैं बताए। आपको बता रही हूँ, मैं मैं कुरान पाक
फिर से पढ़ रही हूँ। पहले मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था। अब मैं नौरानी कायदे से और सारी चीज़ों को दोबारा से देख रही हूँ। तो मैं इस टॉपिक तक पहुँची नहीं हूँ जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं। एक अच्छा, इंसान खुद में मैं आपकी बात अग्री कर लेता हूँ कि आपको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। मैं आपके टॉपिक पे भी अभी बात कर इस्लाम दूंगा। का इस्लाम नॉलेज को की हटा बात दें। नहीं कर रहे ना, अब मैं इस टॉपिक पे नहीं आई हूँ। मेरी जो टीचर है उन्होंने मुझे मना किया है कि ये जिस तरह की ये बातें होती हैं आपने नहीं सोचनी। अभी तो मुझे तो वो आ बा तो उसका नहीं टीचर को पता है। लेके आ सकती है मेरे आप, तो गले से मीना जी? वो टीचर को ला साहिल भाई सकती है, वो मुझे टीचर का स्क्रू हम टाइट कर देंगे। वो बात ये है कि आपको पता है मैं जिस कंट्री से हूँ, आपको मेरा कंट्री नेम भी यहाँ पे नहीं बोलना है। वहाँ पे हाँ, थोड़ी-सी इस तरह से होता है कि मतलब थोड़े आप समझ सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर बात आ जाती है और अच्छा चलो आजकल एक आपको काम पता करते हैं, है मैं आपको एक और मीना चीज़ जी, बता दूँ, साहिल भाई मेरी एक एक काम बात करते सुनें। हैं। हाँ, हमारे कंट्री में अब जो व्हाट्सएप है या जो भी कॉल्स हैं, वो हमारे कंट्री की जो इंटेलिजेंस है वो रिकॉर्ड भी कर सकती है, सुन भी सकती है। हाँ, डर तो है, बाप प्लीज़ रे। आप मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करें कि मेरे ऊपर कल को बात आ जाए। मैं सिर्फ़ तो औरतों के आप लिए लोग ये बात क्यों करने आई हूँ, आते मैं हो नहीं इस्लाम करना का दिफा चाहती। करने के लिए? अच्छा एक मिनट, एक मुझे बात बताओ। मुझे एक वीमेन मिनट, राइट्स पे बात मैं करनी है, मौका उसी पे देता बात हूँ, रुको करूँगी। तो। अच्छा रुको, मैं मौका देता हूँ आपको। अच्छा भाई लोग, आप लोग बताओ कि ये कोई आप म्यूट करें थोड़ा। मोमिना जी आप थोड़ा म्यूट करें। और मैं आपका नाम यहाँ पे मोमिना लिख रहा हूँ ताकि मेरे मुंह से गलती से नाम ना निकले, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो जो नाम दिखेगा वही मैं बोलूंगा। ठीक है, मैंने मोमिना किया हुआ है। अच्छा आप लोग बताओ मेरे को भाई लोग, डज इट इवन मेक सेंस कि आप अपने ही लोगों से इतना डर रहे हो? मैं कर लूंगा यार, इनके टॉपिक पे ही बात कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये चीज बहुत गौर करने की और समझने की है कि इस लड़की का डर, आप सोचो, ये कोई एक्स मुस्लिमा नहीं है, ये एक मुस्लिमा है, लेकिन इसका डर खुद अपने मोमिन लोगों से है कि मेरे मुंह से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकल गए तो मेरे खुद के मोमिन हजरात जो है मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान ले लेंगे। ये भी डर है कि मैं जिस कंट्री में रहती हूं वहां पे हमारे अभी कॉल्स भी ये किए जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं। हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं वो भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस्लाम पे सवाल उठाओ तो उस पे मैं बात नहीं करूंगी, ये सवाल पे मैं अभी बच्ची हूं। उसके बाद इतना डरने के बाद आपको ऐसी क्या चुल मची हुई है कि इतना डर का माहौल होने के बाद भी आप इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आइए? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, इतना डरने के बावजूद फिर आप इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आइए? और ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। सोचो, डज इट इवन मेक सेंस? इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग मुझे बताओ। मैं बात कर लूंगा वुमेन्स राइट पे, जो भी आप बात करना चाहती है मैं कर लूंगा, आपको मौका दूंगा मैं, आप फिर से जुड़ जाइए। लेकिन इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना डर भी है, मेरा नाम मत लेना, मेरा शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलना, मैं कहां से हूं वो भी नहीं बोलना, मेरे कॉल्स मॉनिटर हो रहे हैं, मैं इस पे जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं इस्लाम को फिर भी अच्छा मानूंगी। ये क्या है? ये वही है, चिकन केएफसी सिंड्रोम, ये नया सिंड्रोम, ये बहुत अच्छा नामकरण किया आपने अरुण श्रीवास्तव जी। चिकन केएफसी सिंड्रोम है ये मोमिनाओं का। यार मोमिना जी आ जाए, आप आपके टॉपिक पे बात कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों की ये मुनाफिकत मुझे लोगों के सामने लाना जरूरी है ताकि उनको भी पता चले। बहुत सी चीज में आप, कई बार आपको एक पर्सपेक्टिव देना पड़ता है, वो एंगल दिखाना पड़ता है कि लोगों के समझ में आए। वरना कैसा है कि ऐसी चलते चलते रहने हम देंगे
तो जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं जाएगी फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोमिना जी अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपके टॉपिक पे भी बात कर लेता हूं कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सारी औरतों के लिए इस्लाम आपको क्या मतलब ये दे रहा है, वुमेन्स राइट दे रहा है जो आप शो करना चाह रही है। स्नो आफरीन जी आप जुड़ी थी लेकिन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड था। आप जब ज्वाइन होती है स्नो आफरीन जी तो आपको माइक और कैमरे की परमिशन पूछता है आपका क्रोम। माइक और कैमरे की परमिशन पूछता है, वो आपने परमिशन देना है और उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगी तो हम आपको स्ट्रीम में ले पाएंगे, वरना हमारे पास ऑप्शन नहीं होता अगर डिवाइस नॉट कनेक्टेड है आपका। आप फिर से एक बार ट्राई करिए, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए और आपसे बात करेंगे हम। राइट टू बिकम पेंगुइन फॉर ए पॉलीगैमस डिविएंट मैन। ओके वकील साहब, आप नॉन मोमिन छोड़ दीजिए, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। वकील साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इस्लाम, घंटे का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा हाँ उस लिहाज से सार्काज्म में आप बोल रही है जी। और मैं तो कहता हूं कि ये जो चिकन केएफसी सिंड्रोम, फिर भी आप सोचो कि ये महिला के अंदर इतनी तो गैरत है कि इतने डर के बावजूद भी एटलीस्ट शी वांट्स टू डिफेंड इस्लाम। इतने खतरों के बावजूद मैं उन मुल्ला मौलवी और बाकी मोमिन बेगैरत मुल्ला मौलवी मोमिनों से पूछना चाहता हूं कि कम से कम इतना डर और खतरा होने के बावजूद भी वो ट्राई कर रही है इस्लाम को सही साबित करने का। तुम लोग तो अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हो, तुम्हारे गोटियों में से पानी खत्म हो चुका है, तुमको शर्म करनी चाहिए। ये लोग कम से कम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। शर्म करो, आम मोमिनो शर्म करो, हया करो थोड़ी। ठीक है मोमिना फिर से आइए। जी मोमिना अभी बताइए कि आप क्या टॉपिक पे बात करना चाहती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। जी 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 क्या टॉपिक पे तो बात करना चाहती है। मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि आप कहते हो इस्लाम औरतों के हकूक नहीं दे रहा, हर चीज औरत के हम्म ऊपर है। तो मुझे हम्म आप वो बता दें, मुझे आप वो बता दें, मैं ये हर लड़की की तरफ से ही बात कर रही हूँ। मुझे आप हम्म। ये बताएं कि इस रिलीजन में है कि जो है मतलब शादी होगी तो बच्चे जो होंगे वो मर्द पैदा करेगा। शादी होगी तो बच्चे मर्द पैदा करेगा, जी। मतलब समझा नहीं। शादी होगी तो बच्चे मर्द पैदा करेगा, तो शादी होती है तो बच्चे मर्द और औरत दोनों मिलके ही पैदा करते हैं। इसमें क्या मतलब, आप ऐसा खास क्या बताने नहीं, की कोशिश कर रही जैसे आप कह रहे हो ना, तो इक्वालिटी की बात करें ना, मुझे तो इक्वालिटी पसंद है। औरत है? और मर्द एक बराबर, मैं इसी उसूल पे हूँ। ठीक है। हम्म। इक्वालिटी चाहिए, हर अच्छा चीज में इक्वालिटी है इक्वालिटी इस्लाम चाहिए। में? जॉब करनी है तो वो भी करे। मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे आप बता दो, अगर हम्म क्रिश्चियंस में मर्द बच्चे पैदा करते हैं तो फिर वो हम्म। सही है, वो रिलीजन ठीक है। यानी कि जो भी गॉड है, आपकी मेरी नजर में अल्लाह ताला है, आपकी नजर में कोई भगवान है, या किसी क्रिश्चियन की नजर में जो भी है, नहीं, तो वो आप तो उस मुद्दा क्या जो भी देना गॉड चाह रही था है मेरे को या वो है। समझ में नहीं आ रहा। बच्चे पैदा करना क्या कह रही है आप? किसी को समझ में आया क्या भाई लोग, आप लोगों को, कि ये मुद्दा क्या रखना चाह रही है? इक्वालिटी मेरे चाहिए को ना, आप कहते हो। मतलब किस मामले में तो आप फिर भी बच्चा पैदा ये करना तो चाहती है? क्रिश्चियंस के,
देखें, मतलब आप सीधा खुदा पे मर्द, सवाल उठा रही शादी हो हो गई क्या 2 लोग कि हाँ 2 लोगों की शादी हुई, फिर फिर जो बच्चे हैं वो हाँ मुझे ये मतलब मैं अगर चाहूंगी, मैं अगर कभी हाँ जिंदगी में मेरे पास ये होता, मतलब मेरे हाँ पास ये पावर होती, हाँ है उसकी शादी हुई है, तो मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त नहीं, मेरी दोस्त का शौहर जो है वो बच्चे पैदा करे और वो ना करे लड़की। अच्छा ये यार कसम से मोमिना जी, मेरे को लगा था थोड़ा तो आपके ऊपर दिमाग रहेगा। मुझे आवाज ही नहीं आ असल रही। में मैं बताता हूँ मसला क्या है, मैं बताता हूँ, मेरे को समझ में आया अभी। असल में इनका सवाल जो है वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनका सवाल जो है वो खुदा से है कि क्या पैदा करना है। क्रिएटर से है। हाँ तो ऐसा बोलो ना यार मोमिना जी। एंड शी, उनका क्वेश्चन वैलिड है, तो आई कैन जो भी अंडरस्टैंड। क्रिएटर है, जो हाँ भगवान हाँ है, ठीक है। जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो हम्म, कोई क्रिश्चियंस का मुझे नहीं पता कौन सा गॉड होता है, जीसस होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, जो भी है ठीक वो है, जो जो भी भी है, है। हाँ क्रिएटर जी। ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। आप कहते हो तो हाँ क्रिएटर ने मुझे और आपको इक्वल क्यों नहीं बनाया? हम्म। मुझे इक्वालिटी ज- पसंद है ना, तो मैं इसलिए ये सवाल आपसे सही। कह रही हूँ। और ये मेरा तो पर्सनल लेवल पे क्रिएटर के आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, से, मैंने आपसे पूछा हाँ भी था। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो बुनियादी सवाल आप इनका ये चाहें तो है, आप मुझे इसका जवाब दे दें। मैं दे इस रहा हूँ दे स्ट्रीम रहा हूँ। यार्ड से जा रही हूँ, आप मुझे जवाब दें, मैं सुन नहीं लूंगी, रुको ना, ठीक है? मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, रुक जाओ। और साहिल भाई, ये अपनी चैट में लोगों को कह दे नाम नहीं लें। यार सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं पहली बात तो किसी को पता नहीं आपका ओरिजिनल नाम क्या है, सो डोंट वरी। और दूसरा यार आप कोई भी नाम ना लिखे। लेट्स अप्रिशिएट दैट शी इज कमिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन। हम्म, लेट्स अप्रिशिएट, लेट्स रिस्पेक्ट हर प्रिवेसी, लेट्स रिस्पेक्ट हर प्रिवेसी। कोई भी किसी को भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। एटलीस्ट शी इज कमिंग, शी इज थिंकिंग, वो सोच रही है कम से कम, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो डोंट डू दैट। मॉडरेटर जो मौत भी है, पूरा ध्यान कोई भी रखें। नाम अगर लिखेंगे हाँ, तो सीधा टाइम आउट दो। टाइम आउट दो। हाँ कोई भी कुछ भी नाम लिखे, कोई भी फीमेल नाम लिखे, आप सीधा उसको टाइम आउट दो। डोंट डू दैट यार, टाइम आउट दो। कोई है मॉडरेटर? समर भाई प्लीज गिव टाइम आउट। अच्छा, तो इनका बुनियादी सवाल ये है कि भाई अगर आप क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को अगर मानोगे, खुदा के कॉन्सेप्ट को मानोगे, तो वो उसने नाइंसाफी की है मर्द और औरत को इक्वल नहीं बना के। यानी इन दी सेंस ये कह रहे हैं कि भाई माँ, अगर माँ बच्चे पैदा करती है या फीमेल बच्चा पैदा करती है तो 9 महीना उसको पेट में रखना पड़ता है, सारी तकलीफों को झेलना पड़ता है, आ, उसको तकलीफें उठानी पड़ती है, फिर लेबर पेन एक अलग चीज है। ये सारी चीजें तो खुदा जो है वो अनजस्ट है, उसने मर्दों को ये परेशानी नहीं दी है। ये इनका बुनियादी सवाल है। तो मोमिना जी, अगर आप मुझसे पूछे, देखिए दूसरी आइडियोलॉजी के अलग अलग जवाब होंगे, मैं उन जवाबों को सब्सक्राइब नहीं करता हूं क्योंकि मैं कोई आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप मुझे सुन रही है, कि मेरे नजदीक खुदा के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मुझसे पूछ रही है, यस आई टोटली अग्री विथ यू। अगर आप खुदा का तस्वुर, क्रिएटर का तस्वुर लाएंगे, तो यस वो क्रिएटर ही वो नाइंसाफी करता है, ही इज अनजस्ट। उसको चाहिए था कि दोनों, कुछ ऐसा सिस्टम बना था कि दोनों को वो चीज बांटनी पड़ती, वो पेन, वो दर्द, वो एहसास। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वजह से मैं भी कोई ये क्रिएटर वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं। अगर वो है भी तो फॉर मी ही इज अनजस्ट। तो आपको भी अगर ये चीज खा रही है तो आप इससे निकल जाइए, बाहर क्रिएटर के कॉन्सेप्ट से ही निकल जाइए, हम जैसे बन तो जाइए, मैं, इट्स अप टू यू। जी, सुने बात, हम्म। मैं यही आपसे कह रही हूँ, मुझे आप एक भी ऐसा मर्द दिखा दें, ऐसा कोई नहीं हो इंसान सकता, दिखा दो नॉट आप जो पॉसिबल, भी मेल है। नॉट तो पॉसिबल। फिर मैं कहाँ जाऊं? निकल जाओ।
निकल के शादी तो करूंगी। हाँ, शादी तो करना ही पड़ेगा तुमको, और अगर बच्चे नहीं फर्ज पैदा करें करना है तो मत शादी करो। मेरी शादी हो गई, मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन मुझे ये बच्चे चाहिए कि जो चाहिए तो गो मेरा फॉर शौहर है वो सरोगेसी। पैदा करेगा। तो नहीं हो वही सकता तो ना मैं जो चीज आपसे कह रही हूँ यार। कि वो यार देखो वो भी मोमिन, तो लड़की है, वो लड़का हो तो मोमिना, बात है। जो चीज पॉसिबल नहीं है उस पर आप बहस नहीं कर सकती। आप उस चीज पे बहस ही नहीं कर सकती जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमारी जो दुनिया है या हमारे पास जो है काफी सारे लिमिटेशन है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, आगे जाके टेक्नोलॉजी अगर बढ़े, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं। यार मेरे को एक सी बात बताना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं पूरे 9 मंथ वो टेस्ट ट्यूब में ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, या सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन उसके के बाद, वो हफ्ते भर तक का कुछ ट्यूब में रखते हैं, उसके बाद में वो वोम में ही जाता है। है ना, वो में ही आपने डाल ये देते हैं बात ना। है कह ना दी। पापा जी? सॉरी मोमिना जी। हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं पूछ रहा हूँ लोगों से जो जानकार है कि अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो पूरे 9 मंथ जो है उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में बच्चा पूरा 9 मंथ पले बढ़े, ऐसा तो कोई अभी तक आया नहीं है। उसके बाद वो आ, सरोगेसी होती है ना? नहीं, सरोगेसी में इनका सवाल ये है कि वो इनको फीमेल बॉडी यूज नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड फिर फीमेल के ऊपर ही आएगा। देखिए मोमिना जी, अगर साइंस इतना एडवांस हो गया है, क्योंकि साइंस बहुत तरक्की करते जा रहा है, अभी तो कुछ सालों में हमें जो हम जानवर को मार के उसका गोश्त खाते हैं ना, तो आर्टिफिशियल मीट, यानी आर्टिफिशियल इन द सेंस वैसा आर्टिफिशियल नहीं, वो जीन को लेके आर्टिफिशियल मीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो हम जानवर को काट के खाते हैं उससे अच्छा, और वो जो नुकसान देता है नॉनवेज हमको, उसमें वो नुकसान भी नहीं होगा, वैसा वाला मीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होते जा रही है। अगर आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो कि जिसमें फीमेल की बॉडी की जरूरत ना पड़े, बस आपका एग और सामने वाले का स्पर्म लेके अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा किए जा सकते हो और उसको मंजूरी मिले, तो ही ये आपके साथ हो सकता है। अदरवाइज जो चीज अभी पॉसिबल नहीं है उस पर डिस्कशन करने का कोई तुक नहीं बनता है। जी, ये देखिए कह तो रहा फिर आर्टिफिशियल इन्वॉल्व। हाँ, आप ये बात कह दो आज कि जैसे मुझे टारगेट, मतलब मुझे नहीं, मेरे रिलीजन की हर औरत को टारगेट किया जाता है कि तुम बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो। वो तो फिर हिंदू भी है और क्रिश्चियन औरत भी है, कोई नहीं भी वो है, मशीन नहीं तो समझते। उसे भी कहना चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ अभी मुझे नहीं फॉल्ट, कहना चाहिए। यहाँ पे आप जी, फॉल्ट कर रही है। तो आप, यहाँ पे अब मैंने अपनी करेक्शन की, आप अपनी करेक्शन कर लो कि हाँ, फिर तो मैं हर बता, मजहब में जाति हो गई। जैसे कि हर मैं, मजहब में, अब अरे हर थोड़ा मजहब में रुकोगे मोमिना जी, थोड़ा एक रुकोगे एक तो मैं एक बोलूंगा। बात और, एक बात और, मेरे पास पहले एक टाइम का तो थोड़ा सा जवाब होगा। ले लो। आप गलत अंडरस्टैंडिंग लेके मत जाओ प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम एक चीज को जब गलत समझते हैं ना, गलत कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा कहता है मेरा खिलौना टूट गया ना, अब मैं सारे बच्चों का खिलौना तोड़ूंगा। ये बहुत से लोगों की सोच होती है। अनफॉर्चुनेटली ये सोच सही नहीं है। जहां तक है वहां मैंने तक भी, आपने मुझसे कहा, यार मेरी ठीक बात है, तो कंप्लीट होने दो। आपने मुझसे यहां तक अग्री कराया कि भाई ये इनइक्वालिटी आपको लगती है क्या, मैंने आपसे अग्री किया कि यस मेरी अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप मुझसे ऐसी ऐसी चीज कहलवाएंगी जो कि झूठ हो, तो मैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमान औरतों को, साहिल भाई बीवियों आप ये को बात क्यों कह रहे हो कि कपड़े, मैं आपसे कहलवाऊंगी? क्योंकि आप ये कह रही है कि बाकी जो रिलीजन वाले हैं वो भी औरतों को मशीन समझते हैं बच्चा पैदा करने की, विच इज रॉन्ग, विच इज मशीन इनकरेक्ट। हुई, मशीन हुई। अब आप उस देखें, एक मशीन है, हर बंदे के घर पे है, कंप्यूटर है, वो कितना यूज करता है। अब वो किसी के मशीन नहीं 5 होती बच्चे है, होते हैं, किसी का दोनों में एक होता है, डिफरेंस किसी है। के 2 होते हैं। नहीं, आप दोनों में डिफरेंस आप तो समझ आप नहीं रही है। मशीन वर्ड आप लोग यूज करते हो ना, मुसलमान मैं, औरतों के लिए, मैं नहीं हम कह रही हूँ, आप मुसलमानों के लिए करते हो। इसलिए, यार
पता नहीं आपके दिमाग में क्या इशू है। हम मुसलमानों के लिए आपके इस शॉर्ट्स वजह है से, ना। हाँ मैं बता रहा हम्म। हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हम मुसलमानों के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुसलमान इस्लाम जो अल्लाह का अपना इस्लाम का जो खुदा है, कुरान का जो अल्लाह है, वो खुद औरतों को खेती कहता है कि उससे जो है आपने जिस तरीके से जाओ आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरी चीज, तीन तीन चीज है। जी मुझे इसका, एक चीज मैं कंप्लीट करने नहीं देती आप कभी भी। तीन चीज की मैंने बुनियाद आपके पे करते हैं। मुंह पकड़ा हुआ है मैंने आपका साहिल भाई। आपने जब सवाल किया है तो उसका जवाब भी ले लो। तीन चीज है आपके जिसकी आप बुनियाद पे खुद हम ये बात अपने कहते राइट्स हैं। को वो करो। आपको नहीं सुनना है? खेती हो गई, सेकंड बोले। ओके। तीन चीज की बुनियाद पे हम कहते हैं कि मुसलमानों के नजदीक उनकी बीवियां जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। सबसे पहली चीज, अल्लाह उनको खेती कहता है, और जो किसान होता है जिसकी खेती होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि उससे मैक्सिमम यील्ड